आज दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा। वो सवाल है कि 2019-20 से समय इतनी तेजी से क्यों बीत रहा है। शायद आप में से भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा और आप में से काफी लोगों ने ये भी सोचा होगा कि शायद ऐसा आपको ही अनुभव हो रहा है या आपको ही फील हो रहा है। लेकिन आपने अपने आसपास, अपने यार दोस्तों के पास, आपके जो जानकार हैं, ये पूछा होगा कि मुझे ये समय इतनी तेजी से बीतता हुआ महसूस हो रहा है, मानो साल महीने में निकल रहे हैं। तो ये पुष्टि उन्होंने भी की होगी कि ये चीज उनके साथ भी हो रही है। क्या ये कोइंसिडेंट है? क्या ये दिमाग का कोई केमिकल लोचा है जो सबके साथ एक साथ घट रहा है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे का कारण आध्यात्मिक है या फिर इसके पीछे कोई खगोलीय घटना या ब्रह्मांडीय कारण है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं आध्यात्मिक स्तर पर। आज कई आध्यात्मिक जानकार इस पर शोध करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ कॉन्शियस लेवल पर हो रहा है, चेतना के स्तर पर हो रहा है। कुछ कहते हैं कि आज के समय में मनुष्य की चेतना का सिकुड़ना ये इसका कारण हो सकता है, तो वहीं कुछ इसके उलट कहते हैं कि जब मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है, उसकी चेतना बढ़ती है, तब ऐसा लगता है कि टाइम तेजी से बीत रहा है। देखिए, ये बात तो सच है कि कॉन्शियस लेवल पर समय की अनुभूति ये बदलती रहती है, इसका स्तर बदलता रहता है। कभी समय तेजी से बीतता नजर आता है, कभी समय रुक सा जाता है, कभी समय सामान्य लगता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी चेतना किस स्तर पर है। उच्च चेतना में मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ वर्तमान में भी होता है, इसलिए समय उड़ता हुआ लगता है। आध्यात्मिक रूप से अगर समय को समझने की कोशिश करेंगे तो ये केवल मानव निर्मित अवधारणा है। समय असल में है क्या, ये आपके एहसास पर डिपेंड करता है, आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। कोई समय किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और वही समय आपके लिए अलग हो सकता है, यानी उस समय का अनुभव अलग हो सकता है। और वो अलग अलग इसलिए होते हैं कि सबकी चेतना का स्तर एक जैसा नहीं होता। सब उस समय को बिल्कुल वैसा ही एहसास नहीं कर पाते जैसा कोई दूसरा व्यक्ति करता है। जब आपको कोई बड़ा दुख होता है, कोई टेंशन होती है, गहरी चिंता होती है, तब समय आपके लिए धीमा हो जाता है, यानी उस समय आपकी चेतना का स्तर जो है, आपकी चेतना जो है वो सिकुड़ी हुई होती है, इसलिए समय बहुत भारी और लंबा लगता है। और वहीं इसका उलट, जब आप किसी खुशी के पल में होते हैं, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलती है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास होता है जिसे आप चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, जिसे आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, वो व्यक्ति अगर आपके साथ में होता है तो समय मानो उड़ सा रहा हो। वो समय टिकता ही नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाता है। उस समय आपकी चेतना का स्तर अलग होता है, यानी समय को कंज्यूम करना, उसका अनुभव आपके लिए अलग होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समय केवल मानव निर्मित अवधारणा है। आत्मा के लिए समय न गोल है, न सीधा है, बल्कि ये ऊर्जा का प्रवाह है और कुछ नहीं। कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में समय की गति का अनुभव तेज हो जाता है, क्योंकि उस समय सामूहिक चेतना में बेचैनी, अस्थिरता, इच्छाओं की अधिकता, जिम्मेदारियों का बोझ, हर सेकंड विचारों की बाढ़, ये सभी चीजें सामूहिक चेतना में घटने लगती हैं। अर्थात कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की चेतना, लोगों की बुद्धि का जो स्तर होता है वो इन्हीं सब चीजों में जीते हैं। और आज पूरी दुनिया में कलयुग की बात चल ही रही है कि कलयुग अंतिम छोर पर ही है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, और उसके लक्षण आप अपने आसपास देख रहे होंगे। अपने आसपास ही नहीं, पूरी दुनिया में देख रहे होंगे। पूरी दुनिया में इस समय जो घटनाएं हो रही है, चाहे मानव चेतना पर हो रही है, चाहे सामूहिक मस्तिष्क पर हो रही है, हर व्यक्ति, चाहे वो पावरफुल हो, समझदार हो, सब उथल पुथल कंडीशन में जी रहे हैं। सब एक बेचैनी की अवस्था में है, यानी कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और शायद ये समय वही चल रहा है। और जब मनुष्य वर्तमान क्षण में नहीं रहता तो समय उसके लिए तेजी से बीतता है। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग अक्सर कहते हैं कि समय बहुत धीमा बीत रहा है, क्योंकि उनका मन जो वर्तमान में टिका हुआ है वो ऐसा अनुभव करता है। अगर आप वर्तमान में टिक पाते हो तो समय आपके लिए सामान्य यानी धीमा महसूस लगता है। तो ये तो थे कुछ आध्यात्मिक कारण। अब समझ लेते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। उम्र बढ़ने पर समय तेज लगता है। आप अगर छोटे बच्चों से पूछोगे तो उनके लिए एक साल बहुत बड़ा होता है। अगर एक 30 साल के व्यक्ति से पूछोगे तो उसके लिए एक साल बहुत जल्दी निकल जाता है। और यही सवाल किसी 60 साल के व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा कि साल पलक झपकते ही निकल जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के समय का अनुभव भी चेंज होता रहता है, यानी समय उसके लिए तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन का एक साल हमारे पूरे जीवन की उम्र का बहुत छोटा हिस्सा होता है। यानी हमने 35-40 साल के जो अनुभव किए हैं जीते जी, उसके मुकाबले एक साल छोटा होता है। हमारी रूटीन लाइफ का भी प्रभाव पड़ता है। जब जीवन में नए अनुभव हो जाते हैं, हमारा दिमाग कम यादें बनाता है, इसलिए बीता हुआ समय छोटा लगता है। जैसे बचपन में हर दिन नए अनुभव होते हैं तो समय लंबा लगता है। बड़े होते होते हमारा जीवन रूटीन में आ जाता है तो समय छोटा लगता है। इसमें हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड का
भी काम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, इसलिए हमारे बाहर की घटनाएं तेज लगने लगती हैं। इसमें तनाव और स्ट्रेस का क्या रोल है, इसे समझते हैं। आपको जितना ज्यादा तनाव होगा, जितने ज्यादा बिजी होंगे, आपके लिए टाइम उतना ही तेज हो जाएगा। काम का दबाव, सोशल मीडिया, लक्ष्य, करियर रेस और टेंशन, ये सभी चीजें इसकी जिम्मेदार होती हैं। ये सभी चीजें दिमाग को रुकने नहीं देती हैं। इसलिए आपके पास में जो प्रेजेंट होता है, आसपास का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, ये कहीं स्किप हो जाती है। और जब आप वापस इसमें आते हो, होश में आते हो, तो देखते हो कि समय एकदम से निकल गया। स्मार्टफोन और डिजिटल लाइफ, इसका ये बहुत गहरा असर पड़ता है हमारी चेतना पर, जिसमें कि आज स्मार्टफोन सबसे बड़ा कारण है। ये हमारे दिमाग की स्थिति को हर 10-20 सेकंड में बदल रहा है। आप जो रील्स देखते हो, जो स्क्रॉल करते हो, उस समय आप लगभग एक बेहोशी की अवस्था में होते हो। और जब तक आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, वो समय आपको मार रहा होता है। बेशक आप कोई इन्फॉर्मेटिव चीज देख रहे हो, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव चीज है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरी लाइफ में कोई ना कोई नई वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली चीजें देखते हो, अगले दिन भूल जाते हो, क्योंकि आज कंटेंट हमारे पास में इतना है कंज्यूम करने के लिए। आप इसे ऐसे समझो, आप शॉर्ट्स देख रहे हो या रील देख रहे हो, आप अपने फोन में देखना शुरू करते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन वाली चीज आई आपके सामने, आपने उसे देखा और सुना, ध्यान से समझने की कोशिश की। अब इसकी क्या गारंटी है कि आप वहीं रुक जाओगे, आप स्वाइप नहीं करोगे? जैसे ही आप स्वाइप करोगे, आपका दिमाग किसी एक जगह पर प्रोसेस कर रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्वाइप किया, चीज बदल गई। अचानक से कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जिसका लिंक पहले वाली वीडियो से नहीं होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। हो सकता है स्क्रॉल करते समय अभी आप आध्यात्मिक कुछ देख रहे थे, जैसे ही आपने स्क्रॉल करा, अचानक से अधनंगी लड़की आ गई और वो आपके सामने नाच रही है। अब आपका दिमाग पहले जो स्पिरिचुअलिटी में फोकस कर रहा था, वहां पर ध्यान दे रहा था, कुछ प्रोसेस कर रहा था, अचानक से उसका क्या होगा, उसमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। अब वो उसे प्रोसेस करने लगेगा, उसके लिए कल्पनाएं करने लगेगा, और ये काम बहुत तेजी से होता है, क्योंकि आप हर एक मिनट में स्वाइप कर रहे होते हो और उसी स्पीड में आपके दिमाग पर जोर पड़ रहा होता है। यहाँ आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा, बल्कि आपका दिमाग आपको ज़ॉम्बी बनाता चला जाएगा। वैसे सोशल मीडिया के बारे में मैं सोच रहा था कि आपको एक सेपरेट वीडियो दूं, जिसमें सोशल मीडिया की वो रियलिटी बताऊं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रिसर्च ये कहता है कि सच में अगर आपको इंसान बनकर जीना है, तो अपने फोन से सोशल मीडिया के कुछ ऐप फौरन डिलीट मार दो। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शायद आपको पता नहीं होगा कि जिन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स बनाए हैं और आज ये सभी ऐप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, ये ऐप्स हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें से डाटा कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि ये हमें कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये ऐप को डेवलप किया है, उनकी खुद की फैमिली में इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी परमिशन उनके बच्चों को नहीं मिलती। हम इन ऐप्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे होते हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं, और वहीं इनको बनाने वाले जो पावरफुल लोग हैं, जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सिर्फ पैसा बना रहे होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ब्रह्मांडीय कारण की, कि जो समय तेजी से बीत रहा है, इसके पीछे का क्या कोई ब्रह्मांडीय कारण भी हो सकता है? जी हाँ, पृथ्वी की वास्तविक गति में बदलाव। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के रोटेशन में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं, जिससे दिन कुछ माइक्रोसेकंड छोटे हो गए हैं। हालांकि ये बदलाव बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव हमारी चेतना पर बहुत बड़ा पड़ता है। ये हमारी सामूहिक समय धारणा को प्रभावित करता है। सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा, यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी में पिछले कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। कई आध्यात्मिक परंपराएं ये मानती हैं कि खगोलीय घटनाओं में ऊर्जा के लेवल पर मनुष्य की चेतना और मनुष्य की समय धारणा पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। ऐसा क्या करें कि समय पहले जैसा लगने लगे, ऐसा ना लगे कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, क्योंकि कई बार आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुत देर हो गई है। कई बार कुछ स्पिरिचुअल लोग इसके बारे में सोचते हैं कि समय इतनी तेजी से निकल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जन्म ही खराब हो जाए। तो इसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन कीजिए, ये आपको स्थिर करेगा, आपकी चेतना का विस्तार करेगा। कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करें। डिजिटल चीजों से दूर रहें, यानी सोशल मीडिया, फोन्स, इन सब से दूर रहें। अगर आप कुछ दिन के लिए मेरी वीडियोस भी नहीं देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। नेचर वॉक करें, यानी पार्क में, जंगल में, खेतों में, जहाँ आपके आसपास ऐसी चीजें अवेलेबल हो जाएं, तो थोड़ी देर अपने आप को वहाँ रखें, वहाँ पैदल चलें, नेचर को ऑब्जर्व करें, आसपास देखें, आसमान देखें, रात को आसमान देखें। तो ये चीजें आप जब देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा और समय स्थिर मालूम पड़ेगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी जगह है, जब आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं तो इन चीजों को देखते हुए अवेयर रहें, उनको महसूस करें। न कि ये कि आप प्रेजेंट में कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, खाली हो, नेचर में हो या कुछ लोगों के साथ में हो,
उस समय ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में पास्ट की कुछ चीजें चल रही हैं या फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो इस समय आप उस प्रेजेंट मोमेंट को खो रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग को हाईजैक कर रखा है पास्ट ने या फिर फ्यूचर ने। तो उस फ्यूचर पास्ट के चक्कर में फंसोगे तो प्रेजेंट हाथ से फिसल जाएगा, वो खुद ही पास्ट बन जाएगा और फिर बाद में कहोगे कि वो समय तो ऐसा ही निकल गया। तो प्रेजेंट टाइम के लिए अवेयरनेस लाना जरूरी है और सबसे बढ़िया आप जो कर सकते हो वो ये करें। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आपका कोई गांव जरूर होगा, नहीं होगा यार दोस्तों का होगा, तो कुछ दिन के लिए सभी चीजें छोड़ छाड़ कर गाँव चले जाएं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर आप गाँव में रहें। आप देखोगे कि आपके जो 2 दिन हैं वो ऐसा लगेगा कि 2 हफ्ते के बराबर हो गए। बस शर्त है कि आप वहां पर भी सोशल मीडिया से दूर रहें, खेतों को देखें, पेड़ों को देखें, किसानों को काम करते हुए देखें, वो सारी चीजें देखें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एक पल को लगेगा कि आप जी उठे। और फिर ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको बेचैनी बढ़ जाए, क्योंकि ज्यादा देर आपका दिमाग बोर नहीं रह सकता, तो उसको कुछ नया चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, और फिर आप शहर की तरफ भागने की कोशिश करते हो। यही होता है। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आपके क्या अनुभव है, आपके क्या विचार हैं? मैंने काफी सारी बातें की हैं। आपको कोई भी चीज अगर समझ में आती है या किसी चीज के बारे में सवाल है, कोई विचार है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने अनुभव भी बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।